अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो 5.1 है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की, और उसके मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट लिखे हैं यहाँ बोर्ड पे। तो आइए अब हम उनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको 3 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है, इसका 2 पार्ट है, और ये आई थिंक ये लास्ट पार्ट है। सो अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब इनको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस y इज, ये साइन कौन सा है स्टूडेंट, ये है लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 6। सो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखेंगे कि हमें x और y की ऐसी वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, कि जिसमें जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 2x प्लस वाई, मतलब 2 x और 1 y, और जब इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर जो है वो 6 या 6 से कम होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो पहला स्टेप होगा, स्टेप वन, उसमें हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वल टू, लाइक इनइक्वलिटी को खत्म करके हम कुछ टाइम के लिए हम क्या लेट करेंगे, हम ये करेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम इसको इक्वल, क्योंकि हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने लगे हैं, तो हम इसको इक्वल टू 6 कंसीडर करेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग देखिए x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम y को 0 पुट करेंगे। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x को 0 पुट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टेप 2 होगा वो होगा 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 6। तो हमने क्या किया, हमने y इक्वल टू 0 पुट किया। इट मीन्स कि जब y 0 था तब x की वैल्यू क्या आ रही थी, 6 डिवाइड बाई 2 इट्स 3, ठीक है। तब हम इस आंसर को, ये जो हमारा आंसर का जो पहला हिस्सा हुआ है जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड की है, वो हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे कि 3 when x is 3 y is 0, राइट। ओके, सो अब हमारे पास क्या होगा, अब हम x को 0 पुट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। इट मीन्स कि y इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, when x is 0 y is 6, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं, स्टॉप करते हैं। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम इसका भी यही फॉर्मेट फाइंड करते हैं, इसका भी यही फॉर्मेट फाइंड करेंगे, और फिर हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टेप 1 जो होगा वो क्या होगा, स्टेप 1 होगा 3x प्लस 7y इक्वल्स टू 21, राइट। तो अभी हम क्या करने लगे हैं, हम x या y इनमें से कोई एक टर्म 0 पुट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3x प्लस 7 इंटू वाई इक्वल्स टू 21। सो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ठीक है, 7। सो x इज 7। तो हम इसको ऑर्डर पेयर में किस तरह लिखेंगे, x इज 7 देन y इज 0। ओके, हमारा दूसरा आंसर क्या होगा, हम 3 इंटू 0 पुट करेंगे प्लस 7y इक्वल्स टू 21। सो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 21 डिवाइड बाई 7, आंसर इज 3। तो आएगा 0 एंड 3, ठीक है। तो दो पार्ट्स हमारे ये बन गए। हम इसको भी जरा हाईलाइट कर लेते हैं, राइट। अभी हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ। हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स कि हमें जस्ट y की वैल्यू चाहिए। तो इनइक्वलिटी में जब हम ये y अराउंड द इनइक्वलिटी शिफ्ट करेंगे तो वही वही प्रोसेस जो हम इक्वलिटी में करते हैं, नेगेटिव साइन की बजाय क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। सो अब ये बन जाएगा 3y इक्वल्स टू 4। लाइक हमें पहले स्टेप को फॉलो करना है, 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि x है ही नहीं, x इज 0 एंड y इज क्या होगा, 4 डिवाइड बाय 3। तो हमारे पास आंसर बन गया ये वाला। ओके स्टूडेंट, आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा। हमने क्या किया, हमारे पास दो वेरिएबल्स अगर थे इनइक्वलिटी में, तो हमने सबसे पहले एक को 0 पुट किया, लाइक दिस। हमने पहले y को 0 पुट किया, जिससे हमें क्या मिला, जिससे हमें x की वैल्यू मिल गई, और हमने उस x को ऑर्डर पेयर में राइट कर दिया। देन हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे।
और जिससे हमें ये देखें सेकंड ऑर्डर पेयर में सिर्फ y की वैल्यू, x की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। सेम टाइम में इसको फॉलो किया, सेम टाइम में हमने इसको फॉलो किया। अब हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 इनके आंसर राइट करते हैं और उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। मेरे पास जो पार्ट 1 था उसके आंसर क्या बने, उसके आंसर बने हैं 3 0 एंड 0 6, ठीक है। जो पार्ट 2 है उसके आंसर क्या बने हैं 7 0 एंड 0 3, और जो पार्ट 3 है वो बना हमारे पास 0 एंड 4 बाय 3, ठीक है। तो आई होप कि आपको तीनों आंसर नजर आ रहे हैं, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको अब ग्राफिकली प्रेजेंट करके देखते हैं। देखिए मैं एक ग्राफ इससे प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि हमें एक ही ग्राफ के अंदर हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज पुट करके देखेंगे। हमें आंसर में क्या करना होगा, हर क्वेश्चन का अलग ग्राफ प्लॉट करना होगा। देखिए सबसे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने ग्राफ को थोड़ा सा जज करना है। किस तरह से, मेरे जो पैरामीटर्स हैं, लाइक देखिए ये x जो है वो 3 मैक्सिमम वैल्यू है और y की है 6। यहाँ पे x की वैल्यू मैक्सिमम 7 है और y की वैल्यू है 3, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू है 4 बाय 3। तो 4 बाय 3 क्योंकि मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसको नहीं प्लॉट कर पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से 4 डिवाइड बाय 3, 3 1 टाइम 3 1, पॉइंट लगाएंगे 0 9 अगेन 1, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, बेसिकली 1.333, ठीक है। तो अब मैं प्लॉट करना स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैक्सिमम मेरे पास x की वैल्यू आ रही है 7, तो मैं इसको 7 तक लेके जाऊंगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, ठीक है। अब y की वैल्यू हम लेके चलते हैं 1 2 3 5 6 7 8, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन था 3 0 एंड 0 3। तो 3 0 3 0 का मतलब है कि x एक्सिस इज 3 y 0। सो ये पहला जो मेरा पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, वो होगा क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और y एक्सिस में प्लॉट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट बनेगा मेरे पास। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैच करना है, ठीक है। ये मैंने पॉइंट को आपस में मैच कर लिया, थोड़ी सी लाइन रफ होगी। ओके, सो ये मैंने पॉइंट मैच कर लिया। अब देखिए इस आंसर को मैं अपना आंसर शो किस तरह करूंगा। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि बेसिकली क्या होगा, हम लोग एक कंडीशन को सॉल्व करते हैं इनइक्वालिटीज की, कि जब हमारे पास वो कंडीशन अप्लाई हो रही होगी तो हमारे पास एक पैक ऑफ आंसर्स होगा। लाइक हमारे पास एक सिंगल आंसर नहीं होगा, एक लिस्ट ऑफ आंसर हो सकती है, वो कंडीशन हो सकती है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, देखिए हमारे पास क्वेश्चन था 2x प्लस वाई आई गेस लेस देन एन इक्वल टू 6, राइट। हाँ, हमारे पास ये आंसर है। देखिए इसका मतलब ये है कि मेरे पास आंसर जो है वो तब अंडर 6 आएगा। लाइक देखिए लेस देन है ना, तो इसका मतलब है कि जो मेरा सारा आंसर होगा वो यहाँ पे लाई कर रहा होगा, इसकी तरफ, ठीक है। समझ आई। देखिए अगर 2x प्लस वाई जो है, ठीक है, ये लेस देन 6 है, इट मीन्स कि मेरे पास जो 6 की जो बाउंड्री है ना, वो ये बाउंड्री बन रही है, जो मैंने लाइन लगाई है ना, ये बाउंड्री टाइप है, ठीक है। तो ये बाउंड्री इंक्लूडेड होगी बिकॉज इक्वल टू इंक्लूड है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उसके नीचे के सारे नंबर आएंगे, ऊपर के नहीं आएंगे। ऊपर आएंगे तो क्या होगा, ऊपर आएंगे देखिए ये सारा 6 से ग्रेटर हो रहा है, ठीक है। तो ये 6 से ग्रेटर ग्रेटर चलता रहेगा। ओके, जब हम इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे ना, लाइक एक ग्राफ पेपर के अलोंग हम इसको राइटली प्रेजेंट करेंगे, तो हमारे पास कोई भी वैल्यू ले लें, इस लाइन के ऊपर कोई भी वैल्यू, ठीक है, वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। वो सारी की सारी कंडीशन जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। और इसके नीचे जितने भी आंसर हैं, लाइक इस ग्राफ के अंडर, ठीक है, जितने भी प्लॉट के आंसर्स बनेंगे वो सारे के सारे इस क्वेश्चन को, इस आंसर को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ आते हैं। देखिए अगला पार्ट में x है हमारे पास 7 एंड 0 0 एंड 3। सो हम क्या करते हैं, हम इसको प्लॉट करते हैं। लाइक देखो अब मैं यहाँ से ये इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको दोबारा से राइट कर देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरे पास जो दूसरा पार्ट था वो क्या था, वो था 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21।
और उसके मेरे पास आंसर आए हैं 7003। ठीक है, तो देखिए 70 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा। देखिए 7x के ऊपर है, y 0 है, तो ये मेरा पॉइंट बन गया। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास जो दूसरा पॉइंट बनेगा वो है 0 और 3। इट मींस x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे आ गया 0 और y एक्सिस पे क्या होगा 3, तो ये यहाँ पे बन गया, ये पॉइंट मेरा बन गया। तो इट मींस कि मेरे पास ये दो पॉइंट्स आ गए, तो मेरा जो आंसर होगा वो मैं यहाँ से लेकर वहां तक उसको मैं ऐसे लाइन लाइन लगा दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमने शेड कहाँ पे करना है। देखिए आंसर है 3x plus 7y is greater than or equal to 21। तो ग्रेटर होगा तो इट मींस कि ग्रेटर की वैल्यूज कहाँ पे होंगी, ग्रेटर की वैल्यूज हमेशा ऊपर होंगी। ठीक है, इसको इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं इस तरह से भी, राइट। ठीक है, हम इस तरह से शेड कर लेंगे। सो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 का, जो हमने अप्लाई किया है और जिसके हमने फाइंड किए थे पैरामीटर 7, 0 एंड 0, 3। ओके, सो अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, विच इज, उसका देखिए हमारे पास जो लास्ट पार्ट, मतलब लास्ट पार्ट है वो है 3y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका हमारे पास आंसर क्या है, इसका हमारे पास आंसर है 0 and 4/3 विच इज 0। हमने अभी फाइंड किया था, तो क्या आया था 1.33। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम प्लॉट करते हैं इस फिगर को, 0 1 2 3 1 2 4। ओके, सो हमारे पास जो आंसर है वो है, वहां पे है x0 और y क्या है, y है 1.33। तो ये x0 यहाँ पे और y क्या है 1.1, ये 1 होगा, 1.1 1.2 ये हम गेस करेंगे 1.3। तो दिस इज द 1.3, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या बन रहा होगा, वो यहाँ पे बन रहा होगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे आंसर बन रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि देखिए यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज इसके ऊपर प्लॉट हो रही होंगी, यहाँ पे x की पावर 0 है, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, वो 1.31/33 है। देखिए x के ऊपर ही लॉन्ग लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो सेम टाइम में हम इसका क्या करेंगे, देखिए अब ये ग्रेटर देन 0 है, ओ सॉरी लेस देन एंड इक्वल टू 0 है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये डाउनवर्ड। ठीक है, हम इस नंबर से डाउन जितने भी नंबर प्लॉट करेंगे वो आंसर उसमें क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। सो अभी आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहला क्वेश्चन जो था उसके हमने कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया है। ठीक है, उसमें हम जितने भी बेसिक कंडीशंस थी हमने उसको अप्लाई किया, और आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच।